हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अभी वैश्विक परिदृश्य में क्या चल रहा है ये आप सब कुछ देख रहे हैं और इसको थोड़ा और आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से तानाशाही या जिस तरीके से तबाही मचा रखी है पूरी दुनिया में, उसके पीछे की वजह क्या है? क्या डोनाल्ड ट्रंप जो कहते हैं वही एकमात्र सत्य है या कुछ और वजह है? जैसा आपने देखा होगा कि सबसे पहले उन्होंने वेनेजुएला पे अटैक किया और वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे उनको किडनैप कर लिया, कैप्चर कर लिया। लेकिन अब खबरें सुनने में आ रही हैं कि 50 मिलियन बैरल के आसपास जो पेट्रोलियम है वह देगा वेनेजुएला यूएसए को। मतलब ये जो आरोप लगाते हैं, ये जो बातें करते हैं, वो बातें सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए होती हैं, झूठी होती हैं। हकीकत कुछ और होती है। हम इस पर बार बार डिस्कशन कर रहे हैं और बार बार यही हमारा डिस्कशन हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो बोला जा रहा है वह सही नहीं है, वे चाहते कुछ और हैं। वेनेजुएला के पीछे पड़े इसीलिए थे कि वहाँ के जो पेट्रोलियम रिसोर्सेज हैं वह पेट्रोलियम रिसोर्सेज हमको यूज़ करने को मिले और फिर पूरी दुनिया में जो ऑयल है उस ऑयल को हम सप्लाई करें और बाकी जो वेनेजुएला है वो हमारे ऊपर निर्भर रहे और जो चैलेंजेस चल रहे हैं उनको ही फेस करता रहे। लेकिन इसके अलावा अब उनकी नज़र 3 और देशों पर, बेसिकली 4 जगह पर और नज़र है। वह कौन कौन से हैं ज़रा इसको देखो। तो इन्होंने बोला है कि मैक्सिको से ये खुश नहीं है। मतलब आप समझ रहे हो तानाशाह किसको कहते हैं? इसको कहते हैं कि किसी देश की शासन प्रणाली से खुश नहीं है। फिर कोलंबिया की बात करते हैं, क्यूबा की बात करते हैं और आप लोगों ने देखा होगा कि जो ग्रीनलैंड है, इस ग्रीनलैंड पर तो इनकी नज़र बनी हुई है। मतलब ग्रीनलैंड को तो ये वैसे भी चाहते हैं। तो इन सब देशों के पीछे डोनाल्ड ट्रंप क्यों पड़े हुए हैं? इनके पीछे की वजह क्या है और कौन इनको अधिकार देता है इस पूरे रीजन में इस तरीके के काम करने के लिए? इन सारी वजहों को समझने की कोशिश करेंगे और पूरी दुनिया अभी किस तरीके के संकट से गुजर रही है, आप इस बात को समझने की भी आज यहाँ पर कोशिश करेंगे। देखो प्यारे बच्चों, समझो पहले इस बात को। डोनाल्ड ट्रंप जो भी कर रहे हैं, इन डोनाल्ड ट्रंप के इन सब करने के पीछे वजह है। वजह क्या है? आप जितने भी देशों को देखोगे, इन देशों के पास आपको कुछ ना कुछ जरूर देखने को मिलेगा। जैसे सबसे पहली वजह बेटा यहाँ पर हमको देखने को मिलती है मिनरल रिसोर्सेस। मिनरल रिसोर्सेस चाहे भले क्यूबा हो, मैक्सिको हो, वेनेजुएला हो, ये संपन्न देश हैं। और संपन्न किस चीज़ से हैं? मिनरल रिसोर्सेस से। किसी के पास सिल्वर है, किसी के पास पेट्रोलियम है, किसी के पास कुछ और है। ये हर तरीके से संपन्न है। तो पहली जो वजह होती है, डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लगता है कि इन देशों के जो सभी मिनरल रिसोर्सेज हैं उन पर सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का अधिकार हो। इन लोगों पर उल्टे सीधे आरोप लगाकर इन पे कब्जा कर लेते हैं। कब्जा करके यहाँ के जो रिसोर्सेज हैं, मतलब जब भी कोई संधि साइन करेंगे, कोई ट्रीटी साइन करेंगे, ये रिसोर्सेज पर कब्जा अपना हो जाएगा और अपनी बल्ले बल्ले फिर अमेरिका पूरी दुनिया में रूल करने की कोशिश करेगा, जो कि वो चाहते हैं। क्योंकि एक डिक्लाइनिंग पावर के तौर पर अब अमेरिका सबको नजर आता है। पहली वजह ये है। दूसरी वजह की बच्चे मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पर समझ में आती है कि सेकंड वजह क्या है। सेकंड इंपॉर्टेंट वजह है बच्चे की जिस तरीके से ये सभी देश हैं, ये रसिया, चाइना और आप कह सकते हैं इंडिया, इन देशों के बिल्कुल नज़दीक हैं। चाहे वेनेजुएला हो, मैक्सिको हो, क्यूबा हो, इस सब देशों के रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं। रसिया के साथ भी, चाइना के साथ भी, इंडिया के साथ भी। तो कोल्ड वॉर के समय से कहानी चली आ रही है। जहां रसिया के रिश्ते अच्छे हैं वहां अमेरिका शांत नहीं रह सकता। अब इन देशों के पास चाइना के रिश्ते और बेहतर हो गए और अभी के समय पर जो मेन स्ट्रीम एनिमी है यूएसए का, वो कौन है? वो चाइना है। चाइना सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर है मिनरल्स का, रेयर अर्थ मिनरल्स का, और इन सब देशों के साथ उनके संबंध काफ़ी अच्छे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप को ये डर लग रहा है कि यहाँ पर चाइना का इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो रहा है और चाइना यहाँ पर स्ट्रांगली अपनी जो प्रेजेंस है उस प्रेजेंस को बढ़ावा दे रहा है। और आगे जाके जब दिक्कत होगी, जब दोनों शक्तियाँ आपस में लड़ेंगी, तो ये यूएसए के लिए थ्रेट है, यूएसए के लिए खतरा है। देखो पहला जो कंसर्न है बच्चे वो यही है, इनको चाहिए पैसा। अमेरिका के पास अपने रिसोर्सेज लिमिटेड है और अमेरिका की हमेशा ये पॉलिसी रही है कि हम लोग क्या करें, दूसरे देशों पर कब्जा करें। क्लियर है? दूसरा, ये इनको एक शील्ड के तौर पे काम कर रहा है कि चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है और चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस के कारण हम इन देशों में जो अराजकता फैली है, इंसर्जेंसी फैली है, उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं।
ठीक है। इसी के साथ में जो तीसरा इंपॉर्टेंट पहलू आपको यहाँ पर दिखाई देगा बच्चे, वो तीसरा इंपॉर्टेंट पहलू आपको दिखाई देता है कि पावर ऑफ हेजेमनी। आपने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा हेजेमनी का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एनर्जी, मतलब अपने आप को शक्तिशाली बताना, शक्तिशाली बताना। क्योंकि देखो पिछले कुछ समय से, लास्ट 5 to 8 ईयर से यही बहस चल रही है यूएसए वर्सेस चाइना, यूएसए वर्सेस चाइना। तो डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं, डोनाल्ड ट्रंप या उनका प्रशासन ये बताना चाहता है कि पूरी दुनिया का बॉस अभी भी अमेरिका है। अमेरिका जो करना चाहे कर सकता है, जिस पे हमला करना चाहे कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे देश इसकी सिर्फ और सिर्फ निंदा कर सकते हैं, कुछ और नहीं कर सकते। और एग्जैक्टली वही यही रहा है, चाहे भले वो भारत हो, भारत ने भी एक शब्द नहीं बोला है अमेरिका के खिलाफ, चाइना और रूस ने ही बोला हम इसकी निंदा करते हैं, लेकिन किसी ने कोई सख्त स्टेप नहीं लिया। जैसे दुनिया का कोई और देश अगर ऐसा कर देता, चाइना कर देता, रशिया कर देता, इंडिया कर देता, यूएसए अभी सैंक्शन लेके बैठ जाता। और ये सब कर क्यों पा रहा है, इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह बच्चे हमेशा ध्यान रखना, ये है डॉलर सुपरमेसी। डॉलर, पूरी दुनिया में जो ट्रेड होता है बेटा, ये ट्रेड होता है डॉलर, और इसी कारण डॉलर की सुपरमेसी है। हर एक देश की मजबूरी है कि भैया उनको डॉलर को बनाए रखना है, डॉलर में ट्रेड करते हैं, और इसीलिए डायरेक्टली कोई भी अमेरिका के साथ दुश्मनी नहीं लेगा। हर कोई चाहता है कि जो चल रहा है उस पर आंख बंद कर लेते हैं और आंख बंद करके छोड़ देते हैं। तो पहले वेनेजुएला में ऐसा किया, सेम कहानी मैक्सिको के साथ करने जा रहे हैं, सेम कहानी क्यूबा के साथ करने जा रहे हैं, सेम कहानी ये ग्रीनलैंड पर भी इनकी यहाँ पर नजर है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे की मेन वजह मैंने आपको बता दी है। दूसरा, वो पूरी दुनिया को ये मैसेज देना चाहते हैं, जो मैं पावर की आपसे बात कर रहा था, कि आप कितने भी पोल मानते रहिए, मतलब जो पूरी दुनिया है आप इसको कितने भी पोल मानते रहिए, लेकिन अभी भी जो पूरी दुनिया है वह यूनिपोलर है। यूनिपोलर मतलब ये अभी भी सिर्फ और सिर्फ यूएसए के आसपास बैठती है, और यूएसए का डोमिनेंस आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा। G20 में शामिल होने के लिए नहीं गए, अफ्रीका को बाइकआउट कर दिया, क्योंकि अफ्रीका में चाइना, रसिया और इंडिया का डोमिनेंस बढ़ रहा है, वहाँ नहीं जाएंगे। वेनेजुएला बहुत अच्छे तरीके से ट्रेड कर रहा था इन सभी देशों के साथ, तो वहाँ के प्रेसिडेंट को उठा लिया। और सील्ड किस चीज़ को बनाते हैं? सील्ड ऐसी चीज़ों को बनाते हैं जिनका कोई रिलेशन ही नहीं है। ड्रग्स सबसे ज़्यादा यूएसए में है, अराजकता सबसे ज़्यादा यूएसए में है, लेकिन इन देशों पर आरोप लगाते हैं। और इन सब को जो सपोर्ट करता है इनको, मतलब इस पूरे रीजन में ये इतनी अराजकता क्यों फैला रहे हैं, इसके लिए इनको सपोर्ट करता है एक डॉक्ट्रिन, जिसको आप लोग मुनरो डॉक्ट्रिन के नाम से जान रहे हैं। मुनरो डॉक्ट्रिन के नाम से आप इसको जान रहे हैं, ठीक है, मुनरो डॉक्ट्रिन। अब ये मुनरो डॉक्ट्रिन क्या है, जरा आप इसको भी समझें। मुनरो डॉक्ट्रिन बेटा एक ट्रीटी है, आप कह सकते हैं ये ट्रीटी है, और ये ट्रीटी है 1823 के आसपास की, 1823 के आसपास की। उस समय यूएसए के 5वें प्रेसिडेंट हुआ करते थे, 5th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, यूएसए के 5th प्रेसिडेंट थे। और ये जो 5th प्रेसिडेंट थे, इनको आप लोग जेम्स मुनरो के नाम से जानते हैं, जेम्स मुनरो। इन्होंने एक ट्रीटी साइन की थी। जितने भी लैटिन अमेरिकी देश हैं, जितने भी लैटिन अमेरिकी देश हैं, या आप लोग कह सकते हैं कि अमेरिका और अटलांटिक ओशन में जितने भी आइलैंड कंट्रीज बने हुए थे, जितने भी द्वीपीय देश बने हुए थे, इन सबके साथ एक ट्रीटी साइन की थी। और ये ट्रीटी साइन की थी कि जो यूरोप है, इस यूरोप के आतंक से बचाने की। आप सबको पता है कि यूरोप ने पूरी दुनिया में रूल किया है, कॉलोनियल एरा का हिस्सा रहा है। तो इस समय धीरे धीरे अमेरिका के आसपास के सभी देश आज़ाद हो रहे थे, और अमेरिका को कहीं ना कहीं डर था कि यूरोप फिर से अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश नहीं कर ले। तो यूरोप के कॉलोनियल आइडियोलॉजी से बचाने के लिए सभी देशों के साथ एक ट्रीटी साइन की कि यहाँ पर अगर किसी के साथ भी गलत होगा तो उसकी सुरक्षा और रक्षा की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वह यूएसए की होगी। अब जेम्स मुनरो जब उस समय प्रेसिडेंट थे, तो इसका पर्पस अलग था, इन सभी देशों की रक्षा का ध्यान रखना है, सुरक्षा का ध्यान रखना है, इनकी सॉवरेनिटी का ध्यान रखना है, और यूरोप का वो साम्राज्यवादी दौर फिर से ना आए, इसके लिए साइन किया गया था। और ये काफ़ी लंबे समय तक इसने वर्क किया। और इस डॉक्ट्रिन के कारण आप लोग देखेंगे कि कोल्ड वॉर के समय बहुत बार ऐसी सिचुएशन हुई कि रसिया इन जो कैरेबियन आइलैंड है, इन कैरेबियन आइलैंड के करीब आया, लेकिन रसिया वापस चला गया। वापस क्यों चला गया? क्योंकि ये ट्रीटी थी, और इस ट्रीटी के तहत
रिस्पॉन्सिबिलिटी यूएसए की थी। अगर रसिया नहीं जाता तो ये कोल्ड वॉर की जगह हमको डायरेक्ट वॉर देखने को मिलता, सीधा युद्ध देखने को मिल जाता। और इसीलिए ये अब चर्चा में आ रहा है, क्योंकि अमेरिका ने जिस ट्रीटी को या जिस संधि को देशों की रक्षा के लिए यूज़ किया था, क्या उसका मिसयूज़ कर रहे हैं अब डोनाल्ड ट्रंप? क्या ये ट्रंप की कॉलोनियल एरा की शुरुआत है या अमेरिकी कॉलोनियल एरा की शुरुआत है, वो भी इस 21वीं सेंचुरी में, जहाँ डेमोक्रेसी एंड सॉवरेनिटी बहुत इंपॉर्टेंट टूल है किसी भी देश की शासन व्यवस्था के। और इसीलिए ये चर्चा में चल रही है। और डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसकी पीछे की वजह मैंने आपको सारी की सारी बता दी है। अब इनसे इशूज़ क्या है डोनाल्ड ट्रंप को, चलो जरा इनको भी समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, खैर इस पर चर्चा करेंगे। अब ये मुद्दा क्या है बेटा, आप इसको समझो। जैसे ट्रंप के निशाने पे कौन कौन है, तो देखो ये ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड देखो बेटा, पॉलिटिकली तौर पर यूरोप का हिस्सा है, यूरोप है ना, पॉलिटिकली तौर पर यूरोप। डेनमार्क के अंतर्गत आता है, डेनमार्क। लेकिन ज्योग्राफिकल तौर पर देखा जाए तो बेटा ग्रीनलैंड किसके अंतर्गत आता है, ये यूएसए का हिस्सा है, मतलब यूरोप अमेरिकी कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। इसीलिए इस पर कब्जा बताते रहते हैं। ईरान पर भी इनकी नज़र है। और ईरान पे नज़र क्यों है, क्योंकि बेटा यहाँ भी जो इंटरवेंशन है वो इंडिया, रसिया और चाइना का ज़्यादा है और ये यूएसए के अगेंस्ट है। तो इन पर भी ये आरोप लगाकर स्थिति खराब करके इस पर भी कब्जा कर सकते हैं। ये मैक्सिको आपको दिखाई देगा, है ना, ये क्यूबा आपको दिखाई दे रहा है, क्यूबा। ये आपको वेनेजुएला दिखाई दे रहा है, ये आपके पास कोलंबिया दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको मैक्सिको दिखाई देगा। इन सभी पर नज़र है। और नज़र है क्यों, उसके पीछे की वजह मैंने आपको बता दी है कि इनके पास मिनरल रिसोर्सेज बहुत सारे हैं और यहाँ इंटरवेंशन है रसिया, चाइना और इंडिया का। और इन्हीं को साइडलाइन करने के लिए, पूरी दुनिया को डराने के लिए, धमकी देने के लिए कि भाई अभी भी जो चौधरी हैं पूरी दुनिया के हम हैं और हमारा ही रुतबा चलता है, आप लोगों को जो करना है आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसीलिए ये स्थिति हमको देखने को मिल रही है। जैसे बच्चे मैं आपसे बात करूं, मैक्सिको और कोलंबिया के साथ इनको परेशानी क्या है कि अवैध ड्रग्स है ना, फेंटानिल एंड कोकीन को लेकर ट्रम्प का कहना है कि जो मैक्सिको और कोलंबिया है यहाँ पे इलीगल ड्रग्स का जो बिजनेस है, वो इलीगल ड्रग्स का बिजनेस काफ़ी सारा चल रहा है। और इस इलीगल ड्रग्स का बिजनेस यहाँ से होता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट यूएसए पे बढ़ रहा है। यूएसए में जो ड्रग कल्चर बढ़ रहा है, उस ड्रग कल्चर को लेकर वो इन्हीं को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। क्यूबा के साथ दिक्कत क्या है सर, देखो क्यूबा वेनेजुएला का सहयोगी है और आर्थिक रूप से कमज़ोर है, मतलब ये वेनेजुएला को सपोर्ट कर रहा है और यहाँ भी तानाशाही चल रही है, यहाँ के लोगों के साथ सही नहीं हो रहा है। इसीलिए हम उनको न्याय दिलाएंगे और करेंगे क्या, यही करेंगे, अपनी पसंद का राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे, या तो उससे पैसे लेंगे या उससे फेवर लेंगे या उनसे रिसोर्सेज लेंगे। और अमेरिकी जो कॉलोनियल एरा है उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली तौर पर ये करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब ये पतन की ओर खड़े हैं तो कुछ तो करना पड़ेगा जिससे पूरी दुनिया जाने। और इसीलिए ये सारी हरकतें इनके द्वारा की जा रही हैं। और शायद यूएसए की जो हेजीमनी जो इतने समय से बनी हुई थी, उस हेजीमनी को पूरे तरीके से ख़त्म करके डोनाल्ड ट्रंप ने जाना है, ये शायद इन्होंने सोच लिया है। ठीक है, अब इन देशों की लोकेशन देख लीजिए। जैसे ट्रंप की धमकियों के पीछे कारण क्या है, सबसे पहले मोनरो सिद्धांत, मोनरो डॉक्ट्रिन 1823 का, पश्चिमी गोलार्ध वेस्टर्न हेमिस्फीयर को अमेरिका का प्रभाव क्षेत्र मानता है। ट्रंप प्रशासन इसे आक्रामक रूप से पुनर्जीवित कर रहा है। जो पश्चिमी गोलार्ध है, जहाँ पर यूएसए के आसपास के एरिया है, यहाँ अमेरिका का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है कि कुछ भी गलत होगा तो अमेरिका की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसी को ये पूरी तरीके से लागू कर रहे हैं। उस समय क्यों बनाया गया था, शायद आपको समझ में आ गया होगा। ड्रग्स और आंतरिक सुरक्षा, अमेरिका में फेंटानिल ओवरडोज जैसे मौतें, कोकीन की बढ़ती आपूर्ति। ट्रंप का तर्क है कि ड्रग्स बाहर से आ रहे हैं, कार्रवाई जरूरी है। यही जो कंट्री है ये ड्रग्स पहुंचा रही हैं और इसीलिए अमेरिका पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। अवैध आप्रवासन, इलीगल इमिग्रेशन, लैटिन अमेरिका यूएस बॉर्डर आते हैं और ट्रंप की घरेलू राजनीति का बड़ा मुद्दा है। ट्रंप इसी मुद्दे के साथ राजनीति में आए कि जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, हम उन इलीगल इमिग्रेंट्स को आने से रोकेंगे। अब जिस वादे के साथ आए थे उसको पूरा करने के लिए हार्श स्टेप ले रहे हैं, अपनी सुपरमेसी स्टेब्लिश करने के लिए। और अमेरिका के जो रिलेशंस हैं, उन रिलेशंस को पूरे तरीके से शायद ये खराब करके जाएंगे और एक बहुत डिजास्ट्रस या हेजस्ट्रस कंडीशन में छोड़कर जाएंगे यूएसए को। तो पहला मोनरो कॉन्सेप्ट है, दूसरा ड्रग्स और आंतरिक सुरक्षा, तीसरा अवैध प्रवासन। विचारधारा, वामपंथी सरकारें, कोलंबिया में गुस्तावो पेट्रो, क्यूबा में कम्युनिस्ट शासन। ब्रिक्स प्लस रूस, चीन से नज़दीकी यूएस को असहजता यहाँ पे दिखती है। चीन और रूस का बढ़ता प्रभाव, वेनेजुएला, क्यूबा में रूसी सैन्य सहयोग, चीनी निवेश, यूएस इसे रणनीतिक चुनौती बनता है और इसीलिए इन देशों को सजा दे रहा है कि आप इन देशों को अलाउ करेंगे तो हम आपके साथ नहीं रहेंगे या हम आपको सजा दिला देंगे। हम आपको बताएंगे कि एक्चुअल
बॉस कौन है पूरी दुनिया को, आपको हमारी बातों को मानना पड़ेगा और उसी चीज़ की सजा यहाँ पर दी जा रही है। लोकेशन देखो भाई, देखो ये है मैक्सिको, मैक्सिको वहाँ पे अवस्थित है। आप इस मैप के थ्रू समझ सकते हैं कि जो हमारा नॉर्थ अमेरिका है, इस नॉर्थ अमेरिका का जो दक्षिणी हिस्सा है यहाँ तक, ये देखो ऊपर से लेकर नीचे तक आपको देखने को मिलेगा मैक्सिको, और ये गल्फ ऑफ मैक्सिको इसी के पास में है। फिर ये ग्वाटेमाला, एल साल्वाडोर, ठीक है, एलिजी, ये बहुत सारी कंट्रीज आपको देखने को मिल जाएंगी जो कि आप इनको सेंट्रल अमेरिका या लैटिन अमेरिकी कंट्रीज के नाम से जानते हैं। तो मैक्सिको नॉर्थ अमेरिका का ही हिस्सा है। जो मैपिंग वाली सीरीज हम लोग पढ़ेंगे उस सीरीज में इस पर डिटेल पर डिस्कशन करेंगे। तो पैसिफिक ओशन में और नॉर्थ अमेरिका में अवस्थित है। यहाँ पर देख लीजिए, ये नॉर्थ अमेरिका, ये आपका साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका, ये यूरोप और ये एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर आता है हमारा मैक्सिको। और इनसे इनको दिक्कत बेटा कुछ भी नहीं है, भले ही ड्रग्स के आरोप लगा रहे हैं, पर जो मेन वजह है वो है मैक्सिको की मिनरल रिसोर्सेज, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है चांदी का, सिल्वर का, और इसीलिए ये इस पर कब्जा करना चाहते हैं ताकि चाइना से इनकी जो बढ़ी हुई नज़दीकी है उसको दूर कर पाए। ठीक है, ये सीधी दादागिरी तानाशाही है, देख लीजिए। ठीक, सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, इतनी लंबी सीमा साझा करता है, अवैध प्रवासन का मुद्दा इन्होंने बना दिया है, साथ में जो ड्रग है इस ड्रग को इशू बना दिया है। जबकि सबसे बड़ा जो कारण है वो कारण है सिर्फ और सिर्फ इसके मिनरल रिसोर्सेज, इस पे इनको कब्जा करना है। बाकी ये सब बातें तो कहने के लिए, मीडिया को दिखाने के लिए, ध्यान रखना। ठीक है मेरे बच्चों। फिर हम लोग बात करते हैं कोलंबिया। देखो ये है आपके पास कोलंबिया, ये वेनेजुला के बिल्कुल पास में है, साउथ अमेरिका का हिस्सा है, और इनका आरोप है कि वेनेजुला से रिश्ते अच्छे हैं, इसीलिए यहाँ पर भी तानाशाही है। तो हम कोलंबिया पे भी क्या कर लेंगे, कब्जा कर लेंगे। ये कोलंबियन सी आपने याद रखना है, ये यहाँ पे पनामा कैनाल है, ठीक है, कोलंबिया को याद रखना। सेंट्रल अमेरिका का हिस्सा आते हैं ये सारे के सारे, ठीक है। तो यहाँ से आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बिल्कुल पास में अवस्थित है। तो कोलंबिया की लोकेशन भी आपको याद रखना है, साउथ अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा है। इससे परेशानी क्या है, देखो यूएस का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, फिर भी नहीं मान रहे। क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि इनको लगता है कि कोकीन जो है, इस कोकीन का सबसे बड़ा उत्पादक ये है। तो पूरी दुनिया में आप ऐसे समझो, जो कोकीन है, इस कोकीन को सप्लाई कौन कर रहा है? कोलंबिया कर रहा है। अब कोलंबिया कर रहा है तो प्रॉफिट किसका है? कोलंबिया का। कौन करेगा इसको? इसको यूएसए करेगा। मतलब ये यूएसए को पहले भेजा, यूएसए फिर पूरी दुनिया को भेजेगा। इसीलिए ये आरोप लगा रहे हैं ड्रग्स का, पर इस ड्रग्स को पूरी दुनिया में खुद सप्लाई करना चाहते हैं, और इसीलिए ये कोलंबिया पे भी अटैक करना चाहते हैं, या कोलंबिया में भी हमको थ्रेट देखने को मिलेगा, ध्यान रखना। इसी तरीके से बच्चे आप देखेंगे ये पूरी कहानी, ये क्यूबा आपको दिखाई दे रहा है। क्यूबा आप देखेंगे कि नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न साइड में अवस्थित है, जैसे जमैका, हैथी, बहामास, इन आइलैंड के बीच में अवस्थित है। जो कैरेबियन सी है, इस कैरेबियन सागर या कैरेबियन जो हमारा सी है, इसमें अवस्थित है। लैटिन अमेरिका कंट्रीज में से इंपॉर्टेंट है, और हवाना इसकी कैपिटल है, क्यूबा की, ध्यान रखना। इस पर जो आरोप है बेटा, यहाँ से बहुत सारे इमिग्रेंट यहाँ पहुँच जाते हैं, और इनको इसी बात से परेशानी है। तो इमिग्रेंट का बहाना बना के इस पर भी कब्जा करना चाहते हैं, ताकि इसको अपना एयरवेस बनाएंगे, एयरवेस, और यहाँ पे जो भी इलीगल एक्टिविटी यूएसए करना चाहता है वो सारी इलीगल एक्टिविटी करेगा, और फिर अमेरिका में इन सब चीज़ों का प्रभाव नहीं आएगा, और पूरी दुनिया को परेशान करते रहेंगे। तो इन देशों पर इनकी नज़र क्यों है, ये सारी बातों को आप लोग बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और ग्रीनलैंड के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? ताकि यूरोप का जो प्रभुत्व है, उस यूरोप के प्रभुत्व को कम कर सकें, और पूरी दुनिया में फिर से डंका बजा सकें, किसका? यूएसए का। ये सारे के सारे मुद्दे आपको समझ में आ गए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। अब देखो आपके लिए क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है, अब इसका आंसर दीजिएगा। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किन कारणों से मैक्सिको और कोलंबिया को धमकी दी गई है? इनके कारण क्या है? कमेंट बॉक्स में आंसर आपको देना है। और साथ में एक बात आपने ध्यान रखनी है कि अगर आप हमारे मतलब यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे कोर्सेज से जुड़ सकते हैं। ये 7 जनवरी से कोर्सेज की शुरुआत हो रही है। जो 2026 का SIP है, इसकी शुरुआत 8 जनवरी से होगी। और आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम हैंडल है, यहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। आपकी राय हमको जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं क्लासेस में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। हैव नाइस टाइम, गुड डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।